ओहो भाई, क्वेश्चन तो कुछ और ही हो गया, जज्बात बदल गए भाई इस क्वेश्चन में। ये पता है क्या पूछ रहे हैं? ऑटोनोमस कंसर्न 40 है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? आइए जरा और बढ़िया हो जाते हैं आज के न्यूमेरिकल्स करके। जैसा कि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमने उस लेक्चर में फॉर्मुलेज कर लिए हैं सारे, अब उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और कंसेप्ट्स और ज्यादा अच्छे होंगे न्यूमेरिकल्स करने के बाद, ठीक है? और सारा न्यूमेरिकल का फियर खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, सारे फॉर्मुलेज याद हैं जो जो अभी यूज होंगे? नहीं याद है? चलिए फिर से लिखवा दूं। आइए सुनिए, लिख देता हूं मैं, जल्दी जल्दी लिख देता हूं आपके लिए एक बार, है ना? चलिए देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू सी प्लस एस पहला फॉर्मूला, y इज इक्वल टू सी प्लस आई दूसरा फॉर्मूला। ये कब होता है? ऐसे लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, ठीक है? तो जब भी ये कंडीशन से ये कंडीशन में आपको बदलना होगा न्यूमेरिकल के टाइम पे, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर सकते हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है? अब आगे सुनिए और कौन कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। एपीसी का फॉर्मूला रिमेंबर, सी बाय वाई सर। एपीएस का रिमेंबर, एस बाय वाई। एमपीसी का रिमेंबर, डेल सी बाय डेल वाई। एमपीएस का रिमेंबर, डेल एस बाय डेल वाई, राइट? एक एडवांस फॉर्मूला किया था मल्टीप्लायर का, किसके मल्टीप्लायर का? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डेल वाई बाई डेल आई। लेकिन ये फॉर्मूला एक इसका जगह ये भी था 1/1 माइनस एमपीसी, और आप इसे 1/ एमपीएस भी कह सकते हैं, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 एंड 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस। ठीक है यहां तक? अच्छा, स्टार्टिंग की क्लास का ये फॉर्मूला याद है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी सर। इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई सर इक्वल होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, और एग्रीगेट सप्लाई को कभी कभी वाई भी बोला जाता है। उसके कारण मैं एग्रीगेट डिमांड की जगह y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी भी लिख सकता हूं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे सी प्लस आई लिखी है। तो बेटा यहाँ पे और ये फॉर्मूला तुम बोलोगे सर अलग है, नहीं, ये फॉर्मूला 2 सेक्टर इकोनॉमी का है। 2 सेक्टर मतलब क्या हो गया? 2 ही सेक्टर है, कंजम्पशन और बिजनेसमैन, हाउस होल्ड और बिजनेसमैन, और ये 3 सेक्टर का हो गया। तो आप तुम बोलोगे सर हमको तो ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो न्यूमेरिकल जिस तरीके से प्रश्न होंगे उस प्रकार से हम उसे प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें बड़ी बात? इसमें कुछ नहीं है भाई, ये तो मजे हैं, मजे। अभी तो खेलना है हमको इन सब चीजों से, एकदम बचकानी चीज है, बचकानी चीज है, लेकिन मजा बड़ा आता है मेरे को, पता है, ये न्यूमेरिकल करने में। तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा, ठीक है? मतलब जिस पे मार्क्स कट सकते हैं उस पे तुमको मजा आने लग जाए, फिर तो क्या बात है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूं ये टॉपिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे, माइन्यूट डिटेलिंग पे, जहां पे हम लोग एपीसी एपीएस वगैरह की वैल्यूज पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ठीक है? स्टार्ट करें, चलो जी, चलो करते हैं स्टार्ट। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला न्यूमेरिकल एक लिख रहा हूं मैं, पहला एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? और आराम से इस न्यूमेरिकल को समझना है आपको, आराम आराम से, ठीक है? सारी फॉर्मुलेज क्लियर होने चाहिए। अच्छा, ये तो फॉर्मुला नहीं भूल गए? ओ भाई साहब, ये भूल गए क्या? कंजम्पशन फंक्शन वाला भूल गए? ना ना, ये तो पाप है, ये मत भूल जाना। इसमें ये क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है ना? अच्छा जी, अच्छा मैंने क्यों लिखा है ऐसा तुम पूछ रहे हो? अरे कुछ रीजन होगा। प्रश्न लिखिए, लिखिए प्रश्न, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एन इकोनॉमी is in equilibrium। इकोनॉमी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। मतलब एक चीज तो जिंदा होगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो सकती है, एडी और एएस इक्वल हो सकता है। इससे ना बस जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे, ये बात को ना बस सोच लेंगे, हाँ अब तो ये इक्वल हो सकता है बस। अब उसकी जरूरत पड़े ना पड़े उस पर हमको
ज्यादा सोचना नहीं है, बस हम बस बात कर लेते हैं कि हाँ इक्विलिब्रियम पे है तो ये सब कंडीशंस फॉलो हमेशा करेगी, ठीक है। और पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एमपीएस। अच्छा जी, और आगे पता है क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है पता है, ओहो ये लोग कह रहे हैं इनकम जो है ना, इनकम जो है प्रश्न में, इनकम जो है वो 10,000 की है, 10,000 की इनकम, 10,000 की, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन सुना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी कभी सुना है आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन? हाँ जी सर, ये तो सी बार होता है। अच्छा सुन लो इनकी बात, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल रहा है 500 रुपए का है। ओ भाई साहब इतना सारा, 500 रुपए? अरे वो रोटी कपड़ा मकान जिंदा रहने के लिए 500 रुपए काफी है भाई, नहीं है क्या? अरे ये ना 1857 की बात है, मैंने बताया ना पुराने जमाने का आदमी हूं मैं, एकदम बहुत पुराने समय की बात है ये, ठीक है। 500 रुपए बहुत होते हैं। और क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझ रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब पूरी कंजम्पशन, पूरी कंजम्पशन, पूरी कंजम्पशन, क्योंकि ऑटोनोमस तो दे दिया इन लोगों ने, तो भैया पूरी ही तो कंजम्पशन होगी 8,000 की। क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। क्या पूछ रहा है, एमपीएस। अच्छा जी रुको रुको रुको, अभी इसको बताते, अभी इसको बताते। ये देखना जरा, ये देखो जरा कंजम्पशन का ये फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला का है तो इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन ही ठीक है। बताओ जरा टोटल कंजम्पशन कितनी है, जितनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कितनी है, 8,000। अरे बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दे रखा है, बी तो दे नहीं रखा लेकिन इनकम दे रखा है 10,000। जरा इसे 500 को उधर ट्रांसफर करना, सर 7,500, 10,000 बी, बी इंटू 10,000 क्या होगा, 10,000 बी होगा, बी इंटू 10,000 क्या होगा, 10,000 बी होगा। बी क्या है, एमपीसी है, एमपीसी निकाल लें, जी सर निकाल लीजिए। बेटा ये 10,000 उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं होगा बताओ, यस सर होगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को निकालना है क्या पता है ना तुमको, हमको निकालना है एमपीएस। तो भाई साहब एमपीसी निकल जाएगा तो एमपीएस निकल जाएगा, बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, सिंपल। इसे ना 25 की टेबल से काटो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अभी ऐसे डिवाइड करते ना छोटे बच्चे में, ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे करके कर लो ना डिवाइड। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना, फिर ये 30 हो जाएगा उसके कारण, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 4 7 जा 28। ये देखो 7 बारी में ये सर 2 बच गया। अच्छा अच्छा, फिर एक और 0 लगा दो, लगा सकते हैं ना एक बार पॉइंट लगाने के बाद कितनी बार भी, बताओ इको में मैथ्स समझाना पड़ रहा है तुमको मुझे। अच्छा 4 की जगह 20 आता है क्या, हाँ जी सर 5 बार में, परफेक्ट। एमपीसी कितना आ गया सर, एमपीसी आया है 0.75, यही होगा ना एमपीसी क्वोशेंट। अब बताओ जरा, क्या तुमने ये फॉर्मूला कभी देखा है पहली क्लास में, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1? हाँ जी सर, आप तो ड्राइव भी कराते हैं हर चीज, बिल्कुल बिल्कुल। 0.75 एमपीएस, ये इतनी तमीज से मैं कर रहा हूं, इतनी तमीज की मैं करूंगा नहीं बाद में जाके, 1 में तो 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा 0.25। इतनी तमीज क्या दिखा रहे तुम इनको, इतने इजी से क्वेश्चन में इतनी तमीज है, ये तो बहुत डिफिकल्ट करेंगे हम लोग। बताओ समझ में आया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है आगे बढ़े, दूसरे वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। शुरुआत तो यहीं से हो रही है, इन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, यहां से शुरुआत हो रही है। अच्छा जी यहां से शुरुआत हो रही, ओहो ऐसी बात है ना, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा और एडी और एएस इक्वल होगा, बस ऐसे ही बोल दिया हमने, है जरूरत पड़े ना पड़े हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन होगा हम ये बात ध्यान रखेंगे। फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओ माय गॉड, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस वहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछ रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछ रहा है, हे भगवान ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछ रहा है।
नेशनल इनकम भी दे रखा है। ओ माय गॉड, नेशनल इनकम। दिमाग चलने लगा तुम्हारा? ये तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, नेशनल इनकम दे रखा है, नेशनल इनकम है 1000 का। ठीक है। और ना एक और चीज दे रखी है, गंदी सी चीज दे रखी है यहाँ पे, वो है एमपीसी। एमपीसी है 0.8। एमपीसी 0.8। एमपीसी 0. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। ठीक है। क्या पूछ रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछता है। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं यार। बताओ बताओ, कोई आइडिया? नहीं है? देखते हैं, है ना, हीटर ट्रायल लगा के देखते हैं, हो सकता है मजा आ जाए यार। देखो एक बात सोचो, अगर मैं इस फंक्शन को यूज करूं तो मेरे पास एमपीसी गिवन है, नेशनल इनकम भी गिवन है, ये निकालना है तो ठीक है, लेकिन ये गिवन नहीं है। अगर ये गिवन होता ना फिर तो काम हो गया था आराम से, समझ रहे हो? अगर ये भी दे देता, इतना इजी थोड़ी नहीं बताया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, जरा एक बात बताओ, एमपीसी 0.8 है, एमपीएस क्या होगा? 0.2 होगा? ये सोच रहे होगे सर एमपीएस क्यों निकालने बैठ गए अचानक से? बस बताओ ना, 0.2 होगा पक्का, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ ना। 1 होता है ना, तो एमपीएस 0.2 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये इन लोगों ने ना ये बोल के ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया एकदम। इन्होंने ना सब आंसर बता दिया मेरे को, सब, क्योंकि बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? इक्वल। मतलब सेविंग फंक्शन इन्होंने दे दिया। ओ भाई साहब, सेविंग फंक्शन दे दिया इसने 100। ओहो, 100 दे दिया। क्या बताऊं मैं, 100 दे दिया, काम ही खत्म कर डाला इसने तो। वैसे ही ऐसे ही काम खत्म हो गया भाई साहब। इनकम है कितने की? 1000 की। सेविंग कितने की है? 100 की। एज वी नो दैट नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। भाई इनकम है 1000 की, सेविंग हमको पता नहीं, नहीं पता है, कंजम्पशन निकाल सकते 900। ओ भाई साहब, हमको तो इसी की जरूरत थी, कंजम्पशन 900 मिल गया, और ऑटोनोमस निकालना है, और एमपीसी गिवन है 0.8, और नेशनल इनकम भी गिवन है 1000 रुपीज। क्या रखिएगा बेटा? 0.8 इंटू 1000 हो जाएगा 800। और ये 800 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 900 माइनस 800 विच इज इक्वल टू 100। ऑटोनोमस कंजम्पशन आ गई भाई। कंजम्पशन नहीं है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। कंजम्पशन तो हमने निकाल ली थी 900। ऑटोनोमस कंजम्पशन काफी छोटी होती है, काफी छोटी। भैया रोटी कपड़ा मकान है ये, है ना? अच्छा, पता है क्वेश्चन कहां क्रैक हो गया था? क्वेश्चन तो इन लोगों ने उसी टाइम क्रैक करवा दिया था जब इन लोगों ने टर्म इक्विलिब्रियम दे दिया था। यहां से मैंने स्कोप क्लियर कर लिया। ठीक है, निकालना था ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो मैं अगर चाहता तो इस फॉर्मूले से भी सेकंड मेथड ये भी हो सकता था, सेविंग फंक्शन माइनस सी प्लस एमपीएस 0.2 इंटू वाई 1000। और सेविंग गिवन थी, सेविंग कितनी गिवन थी? 100। ये कितना हो गया? 200। ये 200 उधर जाएगा तो कितना होगा? -100। माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से भी सी बार 100 आ गया, यहां से भी आ गया। समझ में आया? ये भी लगा सकते, इसलिए मैं बोला था एमपीएस भी निकाल लो, मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं। बताओ, खेल रहे हैं हम लोग, खेल रहे हैं सबके साथ। हमारे पास एक एक मेथड नहीं है, तो कितना मल्टीपल मेथड निकाल दे सॉल्व करने का। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, पता है? बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी सब सेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊं मैं, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें? चलो करते हैं, आपने बोला मैं करवाता हूं। अच्छा सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये देखो, ये लोग फिर एक गंदी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कौन सी गंदी बात? ये फिर फंस जाते हैं, ये बोलते ही फंस जाते हैं, पता है? अब पता नहीं कभी यूज हो या ना हो, लेकिन ये फंस तो जाते हैं। मेरे को ना काफी कुछ इजी करके दे देते हैं, बोल देते हैं इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है?
आगे जो कह रहे हैं, हाँ बेटा क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको भी, आप चिंता ना करें इस बात पे। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले से निकाल के इजीली निकाल दे रहे हैं, मजा आ रहा है हम लोगों को। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कुछ अच्छी चीज लग रही है क्या? इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोला भाई, आई निकालने के लिए बोला, क्या बात है। नेशनल इनकम दे रखा है 800, शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं तो बोल रहा हूं जो न्यूमेरिकल में बोर्ड में करा दूं ना, उतना भी कर लोगे ना, एग्जाम में बवाल करके रख दोगे, बवाल ही बोलोगे क्यों, छोड़ो क्वेश्चन पेपर मैं बनाता हूं, ऐसे बोलोगे। बोर्ड वालों को कॉल करिए, बोले सर क्वेश्चन पेपर मेरे को बनाना है, ठीक है आप मत बनाओ, वो इजी हो जाएगा मेरे लिए, ऐसे बोलना, ठीक है। ऐसा मत कर देना, मार बार और खाते हो गया, ठीक है। नेशनल इनकम 800 की है। एमपीएस जो है वो 0.3 है। एमपीएस कितना है? 0.3 है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? सी बार होता है, बोलो ना, सी बार होता है। आई निकालना है, करें मजे इसके साथ, करें इसके साथ मजे। चलो देखते हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट निकालना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। चलो जी, वो बात समझ में आ गई। बताओ क्या करूं, कैसे प्रोसीड करें? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा पहले मैं ना 20 सेकंड रुकूंगा, 20-30 सेकंड। आप एक बार पढ़ के सोचो कैसे कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। 20 सेकंड बस दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, उससे ज्यादा नहीं। आ गया समझ में? नहीं आया? सुनो मेरी बात। क्या y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है? होता है। क्या y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है? होता है, बोल दिया इक्विलिब्रियम इन्होंने। अच्छा जी, तो कंजम्पशन को लिख सकते हैं सी बार प्लस बी वाई एमपीसी इंटू प्लस आई। ओके बेटा, इनकम कितना है? 800। बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन 100। बेटा एमपीएस 0.3 है तो एमपीसी 0.7 होगा। कैसे सर? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो यहां पे एमपीसी की जगह 0.7 लिख देता हूं। इनकम फिर से यहां पे आ रही है वाई, तो 800 डाल दूं, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट तो हमको पता ही नहीं है, वो तो निकालनी है। अरे 0.7 इंटू 800 पता है 56 कितना होगा? 560 आएगा, 560, ठीक है। 100 प्लस 560 प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 800। 100 प्लस 560 इज इक्वल टू 660 प्लस आई इज इक्वल टू 800। यहां तक ठीक है? अच्छा बताओ ना, इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल दोगे आप? सर निकाल देंगे ना सर। 800 माइनस 660, वेरी वेरी इजी। कितना हो जाएगा? 40 और 140। ओ माय गॉड, वेरी इजी, वेरी इजी। यहां तक क्लियर है? देखा क्या टेढ़ा क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, हैं? ये खलफड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम बोल देते हैं ना, वहीं पे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, कर रहे हो ना एंजॉय? करें अगला क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला वही का वही है, बार बार उसको लगाते जाओ, इधर उधर मैनिपुलेशन करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं हटाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगले में एक पाप नहीं किया इन्होंने, पता है, इन्होंने इक्विलिब्रियम नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोला तो नहीं बोला। एमपीसी है 0.8, ठीक है, एमपीसी है 0.8। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज कर रहा है, अलग टाइप का टॉपिक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ओ हो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की तरह। ओहो, ये तो फॉर्मूला जा रहा है, लग रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। ये तो तंग करने वाला है स्टूडेंट को। 4000 चेंज इन इन्वेस्टमेंट 4000, ठीक है।
नहीं पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब? नहीं पता है? ये चीज ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं लोग? बड़े बदमाश है पता है। ये पहले पार्ट में बोल रहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, मुश्किल कर दिया क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के निकालने के लिए। खैर अभी रुको ना, हम लोग इसको सब ठीक कर देंगे, हम सब सेट कर देते हैं, रुको। और पता है क्या बोल रहा है दूसरा? पूछ रहा है चेंज इन फाइनल या चेंज इन इनकम बोल रहा है। ऐसा सिंपल से देखो, चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम मतलब डेल बाय, ये पूछ रहा है, ठीक है यार। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक बार लिखो तो। सर एक तो ये होता है, लेकिन इससे तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पता है, उससे क्या कर लोगे? नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। दूसरा वे ढूंढे कि क्या एक ये भी फॉर्मूला था? जी हाँ सर था। इससे के निकाल सकते हैं, मतलब पहला वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो निकल जाएगा। 1 माइनस 0.8। बेटा 1 माइनस 0.8 कितना होता है? 0.2 होता है। ये पॉइंट ऊपर जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 2 से 10 कट गया और ये 5 हो जाएगा। बच्चों के क्या आया है? 5, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ गया है? 5, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को यहां पे पुट कर देता हूं और डेल आई भी गिवन है 4000, तो 4000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20,000। चेंज इनकम भी निकल गई, मतलब फॉर्मूला यही लगाया, लेकिन पहले के निकाल दिया दूसरे फॉर्मूले से। देख रहे हो, दूसरे फॉर्मूले में घुस के के निकाला, फिर इसमें यूज किया, इस्तेमाल किया। हमने बोला देखो एक चीज वैल्यू पता चल गई, एक ये वैल्यू पता ही थी, दूसरी चीज निकल जाएगी। स्टार्टिंग में नहीं थी हमको पता, समझ गए ना? अंडरस्टूड है भाई, ये तो सिंपल है। आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, एनसीईआरटी को तो आपको रेफर करना ही है, उसके क्वेश्चन, ठीक है। बुक को आप संदीप गर्ग ले सकते हो, वीके ओरी ले सकते हो, या नहीं तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा मेरे, और जो सीयूईटी के लिए मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्योंकि अभी उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उसको आपको उस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि इसमें अंदर करंट इश्यूज भी आ जाए सारे के सारे, तो वो रेफर करिएगा, तो ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन सुनिएगा। इन एन इकोनॉमी, अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं लिखा था, लेकिन काम वैसे भी चल गया था, है ना। इन एन इकोनॉमी इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। जरूर नहीं है कि लिखा हो तभी आंसर निकल सकता है, बहुत सारे ऐसे भी निकल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, और पता है इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, ये लोग बड़े बदमाश है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, लिखते क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अरे उससे कुछ नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम लोग ना, हालांकि इसके अंदर भी दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड, लेकिन वो बड़े क्लास में होती है, कॉलेज में होती है। अभी हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही मान लो ना, ठीक है, वही मान लेना। लेकिन मैं इस चीज को मानता नहीं हूं वैसे कि सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया है ना, बी आई के कारण भी होती है। बी आई, आई बार इक्वल टू बी आई, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई करके एक लिखाया था ना भाई, बोलो ना। एकदम ऐसे करते हो यार तुम लोग, तो मतलब ऐसे मत किया करो यार। एमपीएस इक्वल टू 0.3, ठीक है, एमपीएस इक्वल टू 0.3। भाई प्लीज अपने दोस्तों को इन सबको शेयर करना ना यार, थोड़ा तो मेरा नाम वाम कराओ तुम लोग यार, मेरे स्टूडेंट्स हो तुम। एकदम बेइज्जती हुई पड़ी, पता है, सारे टीचर्स का नाम हो रखा, मेरा नहीं हो रखा एकदम। इतना बुरा पढ़ाता हूं, देखो जरा चेक करके, इतना बुरा पढ़ाता हूं मैं, क्या बोलूंगा। चलो कोई नहीं, क्या करें भैया। इनकम है 1400 की, इनकम है 1400 की, इनकम है 1400 की। ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 की, ऑटोनोमस कंजम्पशन समझते हैं 40। ओहो भाई, क्वेश्चन तो कुछ और ही हो गया, जज्बात बदल गए भाई इस क्वेश्चन में। ये पता है क्या पूछ रहे हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है,
सही है, ट्रू है या फॉल्स है? मतलब ये दे नहीं रखा, ये बोल रहे हैं कि सच में 40 होगी या नहीं होगी। ए भाई, मैं ना ऑटोनोमस कंजम्पशन खुद से निकालता हूं, अगर 40 की इक्वल आ गई तो ट्रू होगी, नहीं आई तो फॉल्स हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ चलो जी, अभी देखते हैं इसकी। अभी रुको 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 बेटा, यहां से एमपीसी जरा बताना कितना होगा। 0.7 होगा अगर एमपीएस 0.3 है तो। ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी को हमने ब्रेक कर दिया, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई 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 कहां है? आई आई है सर 360 ऑटोनोमस, और ये सेम ही है 12th में। ठीक है, 12th में सेम ही है। इनकम भी दे रखी है ना 1400। हाँ जी सर दे रखी है। बेटा बी बताना, बी क्या है? एमपीसी, एमपीसी एमपीएस नहीं, एमपीसी तो ये है ना, ये तो एमपीएस है, वो 1 माइनस बी है, उसको 1 माइनस बी से नोट करते हैं। 0.7। बेटा इनकम क्या है? इनकम इनकम 1400 से प्लस 360। अब इसको हम कैलकुलेट करके, ठीक है, इसको हम अगर कैलकुलेट कर दें, इसको हम कैलकुलेट कर दें, इसको हम कैलकुलेट कर दें तो सी बार निकल जाएगा। और क्या नहीं होगा? कर दे तो कर दे, निकल गया तो निकल गया। हाँ ठीक है जी, करें क्वेश्चन को। बेटा 0.7 इंटू 1400 कभी ऐसे करके मल्टीप्लाई किए हैं, बचपन की यादें। 0.7, 7 से 0, 7 0 0, 7 4 20, 8 यहाँ 2 पर, 7 में 7 और 2 98, और एक पॉइंट है तो यहां पे लगाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 980 आ रहा है, प्लस 360 सी बार प्लस 1400। ठीक है, 980 प्लस 360 मेरे को तो आता ही नहीं ऐड करना, क्या होता है यार? 0 प्लस 0 0, ये 4 हो जाएगा। बेटा 1340 आ रहा है, इक्वल टू 1400। सी बार निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1400, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है मैं जानता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करूंगा, इज इक्वल टू 60। अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरे को आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, सिखाते रहो मेरे को और क्या क्या इंप्रूव करना है, मैं जरूर ठीक करूंगा उसको। आप कमेंट में सिखाते रहिए मेरे को, ठीक है। और एक आर्मी बन के चलेंगे हम लोग, ठीक है, बढ़िया से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मतलब हम लोगों के आगे कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, सिर्फ हम लोग हैं, सिर्फ हम लोग, बाकी कोई नहीं। ओके चलो, समझ में आया? ये ऑटोनोमस में कितनी 60 आई और ये तो बोल रहे थे 40, मतलब ये आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। अब ऐसा एमसीक्यू में तो आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? सर फॉल्स है, सही नहीं है, और क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, एक और करें? जी सर करते हैं। वैसे तुमको समझ में आ ही गया है, पता है, अब तक तुम्हारा मामला सेट हो चुका है, सच बता रहा हूं मैं। अब ना तुमको लगे क्वेश्चन रिपीट होने लगे बस। एक और अलग सा है, इसमें लिखा हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार गिवन है 500, सी बार गिवन है कितना? 500। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो गिवन है वो है 0.2, 0.2। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2000। ओहो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब बेसिकली वो लोग वाई निकालने के लिए कह रहा है, ये बात सोचो। अब कैसे निकाले वाई भाई साहब, चलो सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बार यार, ये एमपीसी निकाल सकता हूं क्या? ये एमपीएस है तो एमपीसी क्या होगा? एमपीसी होगा 0.8। निकाल लो यार, काम आ जाता है, मतलब सच बता रहा हूं काम आ जाता है, तो बस निकालो ना यार। ठीक है, निकाल के रख लो। ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सर सी प्लस एस क्यों नहीं लिखते हो? बेटा इन्वेस्टमेंट गिवन है ना, और इक्विलिब्रियम में तो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है, वैसे भी इक्विलिब्रियम बोल दिया इन लोगों ने। ठीक है,
अच्छा जी, सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई। अच्छा वाई निकालना है। अच्छा अच्छा, सी बार कितना गिवन है 500। बेटा बी बी एमपीसी कितना है 0.8 अभी निकाला था ना सर। वाई नहीं पता। इन्वेस्टमेंट सर 2000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2000 की है कि नहीं है? नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो गिवन है ना, ये देखो यहां तक तो ठीक है। अब वाई निकालना है। मैथ्स की छोटी सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 500 प्लस 2000 कितना होता है सर? 2500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2500। भाई साहब इसको मैं 0.8 वाई को अगर इधर लेके जाऊं तो माइनस में जाएगा। बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 वाई कुछ नहीं होता है, आगे 1 होता है ना कॉफिशिएंट। सोचो एक वाई में से 0.8 वाई माइनस होगा तो 0.2 वाई बचेगा। सोचो एक वाई है, सिंगल वाई है, उसमें से 0.8 वाई माइनस हो गया, 0.2 वाई बचेगा। क्या यहां से वाई निकाल सकता हूं मैं? हाँ जी सर निकाल सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए सर 0.2, ये 0 इधर और ऐसे। 12,500 रुपए इनकम आ रही है। बताओ मजा आया? ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन कर लिया। अब लगभग लगभग क्या हुआ, सारे क्वेश्चंस कंटेंट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक न्यूमेरिकल्स थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, अब टॉपिक आगे बढ़ सकता है हमारा। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट और करा रहा हूं आपको, वैल्यूज ऑफ एपीसी एंड एपीएस। इस पे मैंने बोला था ना एमसीक्यू पे ये लोग क्वेश्चन खतरनाक पूछ के परेशान कर सकते हैं, आप लोगों को दुखी कर सकते हैं। मैंने बोला था ना आपको, बस कुछ वैसा ही होने वाला है। ठीक है जी, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं एपीसी की। एपीसी की बात करते हैं हम लोग। एपीसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एपीसी का फॉर्मूला याद है? यस सर, सी बाय वाई। एपीसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एपीसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कैन एपीसी, ये सब थ्योरी लिखते जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है? एक से बड़ा? एकदम तुरंत आंसर मत कर देना हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। भाई ये होता है न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए तो वो फ्रैक्शन एक से बड़ा हो जाएगा। बात तो सही है? ठीक है। क्या कंजम्पशन इनकम से बड़ी हो सकती है? पहले तो ये बताओ। यस, कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, क्योंकि याद करो जब इनकम थी नहीं तब भी तो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन थी ना उस टाइम पे भी। तो लिखो, ऐसे लिखेंगे, व्हेन कंजम्पशन सी ग्रेटर देन वाई, ठीक है, देन एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं लेकिन कैन बी, ऑलवेज नहीं बोल देना, ऑलवेज को टिक मत करना कभी। ऑलवेज होगा ना, मैं ट्विस्ट खेल दिया तुम्हारे साथ। एक्सट्रीम कंडीशन में टिक नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। कैन बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अब ये अब तुम्हारे लिए है, ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, C is equals to C bar, right? Which means consumption is greater than income, which is zero. इनकम कितनी थी? 0 थी इस जगह पे, तो ये तो पॉसिबिलिटी थी। अब इसको जरा सा लिख लीजिए आप, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से लिखिए इसको।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है। धीरे धीरे टॉपिक्स पे आगे बढ़िएगा, एकदम जल्दी से छलांग नहीं मारना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन जो टॉपिक्स है ना वैल्यूज को, इनको अच्छे से समझना, एक लेक्चर में नहीं खत्म होगा। दूसरा देखो, कैन एपीसी इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन इनकम। कंजम्पशन और इनकम जब भी इक्वल होगा, जैसे कंजम्पशन 2 है, इनकम 2 है, कंजम्पशन 2000 है, इनकम 2000 है, ये पॉसिबल हो सकता है, कोई कमाए उतना खा जाए सारा का सारा, तो यस, इम्पॉसिबल तो नहीं है, यस। व्हेन C इज इक्वल टू वाई, एग्जाम्पल दे देना एक, तुम ना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि सपोज इनकम इतनी है, कंजम्पशन इतनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कैन एपीसी बी लेस देन 1, इसकी बात कर लेते हैं। क्या 1 से भी छोटा हो सकता है? तीनों बात हो जाएगी। जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे हो ना इनकी वैल्यूज की, तो आप 1 से ज्यादा देखना, 1 देखना और 1 से कम देखना, इसमें काम हो जाएगा, इस पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। एपीसी लेस देन 1, फॉर्मूला ऑफ एपीसी इज सी बाई वाई, यस। बेटा लेस देन 1 तो तभी होती है कोई चीज जब डिनोमिनेटर को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, हो सकता है भाई, बहुत पैसे आ गए, सेविंग कर रहे हो उस टाइम में। आज भी लास्ट क्लास में एग्जांपल नहीं देखा था, 20,000 रुपए इनकम थी, 15,000 रुपए कंज्यूम करे, 5,000 रुपए सेविंग, ऐसा केस हो सकता है ना। जैसे इनकम अगर 20,000, एक एग्जांपल यहीं पे लिख देना उनके लिए, बोल देना कंजम्पशन हम लोग ना 10,000 ही कर रहे हैं, सेविंग 10,000 कर रहे हैं। तो इस केस में तो भाई साहब कंजम्पशन अपॉन इनकम, this will be equals to 1 by 2. This will be equals to 1 by 2, which is less than 1, right? Yes, APC can be less than 1. लॉजिकली भी सही बात है, इनकम बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि वैल्यू जब से ठूस के बोल दे कि देखो हो गया हो गया हो गया। तो वैल्यू लॉजिकल भी होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है दुनिया में? है, हमारे साथ तो चल रही है। सेविंग नहीं करते हो बैंक में अगर पैसा, इसका मतलब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। ऐसा मत बोला सर इस मंथ में नहीं सेव कर पाया, हो सकता है ना, बस इतनी बात करो, ठीक है। अब एपीसी का चर्चा कर लिया, एपीएस की भी चर्चा कर ले, फिर एमपीसी और एमपीएस की चर्चा नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। इसमें एपीएस की चर्चा करते हैं। कैन, वही बात है, कैन एपीएस बी ग्रेटर देन 1, और एपीएस ग्रेटर देन 1 कब होगा? पहले एपीएस का फॉर्मूला लिखो, एस बाई वाई। ये तो तभी होगा जब सेविंग इनकम क्या बोल रहे हैं, सेविंग इनकम के इक्वल हो गए भाई साहब, वैसे ही बोरो कर रहे थे उस टाइम पे, तो नो नो, पाप है ये, गंदी बात। बिकॉज भाई कोई बंदा इनकम सपोज 10,000 कमा रहा है, ठीक है भाई, वो ये कर सकता है कि सेविंग इतनी इतनी कर सकता है, ठीक है। 9,900 पूरी तो नहीं कर सकता है, हो सकता है 1 ही रुपया कंजम्पशन करता है, 1 रुपया खाता है, बताओ 1 रुपया का, सोचो कितनी गंदी बात है। तो सर लॉजिकल यही है कि सेविंग कैन नॉट बी, ऐसे लिख लो उसकी थ्योरी लिखनी है, देखो ऐसे, सेविंग कांट बी greater than income because out of income consumer also consumes some part। भूखा थोड़ी नहीं मरना है भाई साहब, मार दोगे क्या तुम? रीजन समझ में आ गया? तो एपीएस बड़ा नहीं हो सकता। क्या एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है? 1 के इक्वल। कैन एपीएस इज इक्वल टू 1? कैन एपीएस, एपीसी तो हो सकता है, वो उसमें कोई इशू नहीं है हमको,
ठीक है, एपीएस, एपीएस की बात कर रहा हूं, एपीएस बताओ ना भाई, एपीएस बता दो जल्दी से। एपीएस इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेविंग और इनकम इक्वल हो जा रही है। एपीएस इक्वल मतलब सेविंग और इनकम इक्वल, तभी दोनों कैंसिल आउट होगा और 1 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, जितना कमाओगे सबका सब सेव तो कर नहीं सकते ना भाई, कुछ तो कंज्यूम करोगे, ना ही ज्यादा हो सकता है ना ही इक्वल हो सकता है, ठीक है। कैन एपीएस बी नेगेटिव? अब ये लास्ट देख लो, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है ये, because at zero level of income consumption was C bar, which was minus C bar, right? Negative consumption, borrowing at zero level of income, consumers borrow, which is known as negative of saving, negative of saving, negative of saving, which is known as negative of saving, right? मतलब सोचो ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे तो हो ही सकता है नेगेटिव, क्या दिक्कत है? कंजम्पशन कैन बी नेगेटिव? नो सर, कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव, कंजम्पशन तो मैं नहीं बोला, है ना। लेकिन कभी ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई साहब इनकम, कंजम्पशन इनकम से पार कर सकती है। सपोज 10,000 रुपए इनकम है और कंजम्पशन हो गई 12,000, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो भाई साहब सेविंग कितने की हुई? -2,000 की। कैसे? y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इस टाइम बोरो करना पड़ेगा 2,000, और फिर तुम जब फॉर्मूले में डालोगे -2,000 बाई इनकम कितनी? 10,000, तो आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा ना, बोले तो आएगा सर, आएगा। आ गई समझ में? आ गई ना? 100% ना, पक्का आ गई समझ में। हमने एपीएस की, एपीसी और एपीएस की वैल्यू, मेरी टंग स्लिप हो गई, एपीसी और एपीएस की वैल्यू कर ली, मजा आ गया है। अब घुमा घुमा के पूछेगा तो तुम उनको घुमा दोगे ना, न्यूमेरिकल क्लियर, इसकी वैल्यू क्लियर। लेकिन सर एमपीसी और एमपीएस की नहीं बताए और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की नहीं बताए, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, तो चिंता क्यों करते हो, इसको पढ़ो, उसको भी कर लेंगे। और उसके बाद ना चैप्टर मैक्रो में ना फिर कंसेप्चुअली कहीं डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, मैं तुमको सच बता रहा हूं, यहीं पे थी थोड़ी बहुत दिमाग लगाने वाली बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।